सर, पिछले कई दिनों से बाबू लोगों की हड़ताल चल रही है, काम प्रभावित हो रहा है, सरकार क्या कर रही है? जो एलडीसीज हैं, कर्मचारी हैं, उनको सरकार के साथ में वार्ता करके तुरंत अपनी स्ट्राइक को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जो 4.5 साल से सरकार ने हर वर्ग के लिए अच्छा काम किया है, चाहे वो जनता हो, किसान हो, छोटे मजदूर हों, छोटे व्यापारी हों, मजदूर हों, और चाहे सरकारी कर्मचारी। तो ऐसे में हड़ताल करके बैठना कोई अच्छी बात नहीं है। स्ट्राइक तब की जाती है, धरना तब दिया जाता है जब सरकार बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार हमारी हर मुद्दे के ऊपर बात करने को तैयार है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो जाएं, प्रतिनिधिमंडल उनका जाकर के बात करें और सरकार से चर्चा के उपरांत तुरंत उनको स्ट्राइक तोड़ देनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है कि सब कुछ ओपीएस वगैरह दे दिया, उनकी वेतन विसंगतियों को दूर कर दिया, उसके बावजूद भी इस समय में जब महंगाई राहत कैंप लगे हुए हैं, सरकार 10 गारंटियां दे रही है, लोग इतने खुश हैं सरकार के कामकाज से, उसकी फ्लैगशिप योजनाओं से, तो ऐसे समय में कर्मचारी वर्ग को स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। उनके कोई दिक्कत है तो वो आ सकते हैं, मेरे माध्यम से आएँ, सीधे मंत्रियों से मिलें, मुख्यमंत्री जी से मिलें। सरकार वार्ता करने के लिए हर समय तैयार है और हर संभव जो उनकी जायज़ मांगे होगी उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं मांगी। शेष जिलाध्यक्षों यूआईटी में क्या दिक्कत आ रही है, विलम्ब हो रहा है? देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी और पार्टी आला कमान के बीच में चर्चा का विषय रहता है। हमसे संगठन के नाते जो फीडबैक लिया जाता है वो हम समय समय पर जब लेते हैं तो देते रहते हैं। लेकिन ये बात सही है कि संगठन में भी काफ़ी देरी हुई और यूआईटी वगैरह के अंदर भी नियुक्तियों में, राजनीतिक नियुक्तियों में काफ़ी देरी रही है। जो परिस्थितियां बनी आप सबके सामने हैं, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई, यहाँ भी बड़ा संकट आया, बीजेपी ने बहुत बड़े प्रयास किए, अमित शाह जी ने इसको नाक का बाल बना लिया कि मैं राजस्थान की सरकार गिरा के रहूँगा, लेकिन वो नहीं गिरा पाए, जनता का आशीर्वाद रहा, हम सब एकजुट रहे, इसलिए ये संभव हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें देरी हुई हैं, लेकिन ये फैसले पार्टी आलाकमान स्तर के ऊपर होते हैं और मैं मानता हूँ कि जल्दी से जल्दी अब जितने भी पेंडिंग फैसले हैं वो शीघ्र हों। चित्तौड़गढ़ के जिला प्रमुख ने सर अभी वहाँ बेगू में एक किसान आंदोलन में खेलकूद प्रतियोगिता में ये बोला कि राजस्थान में पूरी कांग्रेस की जमानत जब्त होगी और जो कांग्रेसी जहाँ पे होंगे उनको गिन गिन करके खंभे पे लटकाऊंगा। ये सार्वजनिक मंच से ऐसा बोला है। दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति भी जनप्रतिनिधि बन गया। उसके ऊपर कोई एक्शन? सचिन पायलट और मुख्यमंत्री की एक्शन तो पुलिस को लेना चाहिए। अगर इस तरीके की बात की है तो पुलिस को लेना चाहिए। जो रात कैंप शिविर लगाए जा रहे हैं, हर बार गहलोत सरकार इस तरह के कैंप लगते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है? हर बार कहाँ महंगाई रात कैंप तो राजस्थान में 70 साल में पहले जो लगे, कोई ब्यूरोक्रेसी कभी हावी नहीं रहती है। आज भी आप देखिए कि हर जनप्रतिनिधि वहाँ पर जा रहा है, लोगों के काम हो रहे हैं। 6 करोड़ के लगभग पंजीकरण हो गए, तो ब्यूरोक्रेसी कहाँ से हावी रहेगी? सरकार में मंत्री, मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधि वो जो जनता की डिमांड होती है उसको पूरा करवाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, वो जो फीडबैक देते हैं उसी के अनुसार सरकार और मुख्यमंत्री जी फैसले करती है। और कोई ब्यूरोक्रेट्स अगर जायज़ काम किसी का नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट भी होता है। अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो उसको एसईडी पकड़ करके सलाखों के पीछे भी करती है। राजस्थान में तो ऐतिहासिक कार्यवाहियाँ हुई हैं, जो आईएएस हो, चाहे सीनियर आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी वर्ग का अधिकारी कर्मचारी हो, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, इस तरह की कोई शिकायतें मिलती है तो उसके खिलाफ शिविर को लेकर चित्तौड़गढ़ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि जो कैंप है इसमें गरीब को गरीबी का एहसास कराया जा रहा है पंजीकरण के नाम पर। उनकी तो बौखलाहट है, क्योंकि जनता इतना अप्रिशिएट कर रही है कि बीजेपी के मोदी जी ने 9 साल में
कुछ भी नहीं किया। जो वादे करके गए थे ERCP को राष्ट्रीय परियोजना, वो भी नहीं किया। 25 में से 25 सांसद फूटी कोड़ी नहीं लेके ले आए। और इधर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने पहले 14,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ किया, फिर अच्छे बजट दिए, अच्छी फ्लेक्सिब योजनाएं दी। अब 10 तरह की गारंटी दे रहे हैं, बिजली का बिल माफ कर रहे हैं, कॉलेजेज 303 कॉलेजेज खोल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, बिजली के अंदर किसानों को रिलीफ दी जा रही है। 2,000 यूनिट तक किसान का कृषि का बिल माफ हो रहा है। नरेगा में डेज बढ़ाए जा रहे हैं। कर्मचारियों के लिए OPS जो लाई जा रही है, ला करके उनको फ़ायदा दिया जा रहा है। उनकी जो प्रतीक्षित मांग थी उसको पूरा किया जा रहा है। तो बीजेपी को तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं। और बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कोई नेता भी उचित नहीं समझा जिसका नाम मंच से वो ले सके। हर बार जब भी मोदी जी आए हैं 2, 3, 4 प्रमुख लोगों के नाम लिए हैं, लेकिन अब की बार जब चुनावी साल है, 4 महीने बाद में चुनाव आ गए, देश के प्रधानमंत्री जी रैली करते हैं, पॉलिटिकल रैली करते हैं, सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि पॉलिटिकल रैली करते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री या किसी का नाम नहीं लेते हैं। 3 केंद्रीय मंत्री वहाँ मंच पे बैठे हैं, उनका नाम नहीं लेते हैं। तो या तो ये वो अपने आप को इतना ऊपर मानने लगे जैसे भगवान शहंशाह कोई होता है जो जिसके नीचे कोई दिखाई नहीं देता है उसको शहंशाह को, उस तरीके से या तो है, या फिर इनमें इतनी बड़ी फूट है कि 1-2 का नाम लेते ही पूरी बीजेपी में बिखराट आ जाती, वो टूट जाती, आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते। तो मैं समझता हूँ क्या है वो तो वही जाने। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि प्रजातंत्र में यहाँ चुने हुए जनप्रतिनिधि और इतने बड़े, अब राजेंद्र जी राठौड़ साहब 7 बार चुनाव जीते, अगर उसका नाम ही नहीं लें तो फिर क्या मतलब है। मुख्यमंत्री 2 बार रही वसुंधरा राजे जी, उसका नाम ही नहीं लें। केंद्र के मंत्री 2 बार अर्जुन मेघवाल जी रहे, उनका नाम ही नहीं लें, तो फिर क्या दर्शाना चाहते हैं मेरे समझ से परे। आपने कहा सर हमारा सांसद केवल सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष वही CP जोशी के लिए आपने वक्तव्य दिया अभी थोड़े दिन पहले। कोई जानता है क्या आपके अलावा? हमारे उधर तो नहीं जानते। इसलिए मैंने तो ये कहा कि राजस्थान में, पूरे राजस्थान में अगर CP जोशी नेता की बात आती है तो पहले स्पीकर जो हमारे हैं डॉक्टर CP जोशी, जो नाथद्वारा से विधायक भी हैं, केंद्र के मंत्री भी रहे, भीलवाड़ा के सांसद भी रहे, उनका नाम ही जाना जाता है। आपके यहाँ MP हैं इसलिए आप जानते होंगे। हमारे उधर जब ये आता है समाचार कि CP जोशी आ रहे हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाते हैं कि हमारे वाला नेता CP जोशी आ रहा है, तो उनका स्वागत करें। इनके लिए कोई इकट्ठा उधर नहीं होता है। तो मैं तो मेरे हिसाब की बात कर रहा था, मेरे इलाके में यही है। बाकी तो यहाँ तो जानते ही होंगे, MP है तो जानते ही होंगे, उसमें क्या। केंद्रीय मंत्री सर 3rd ग्रेड टीचर ट्रांसफर के लिए क्या कुछ है? प्रक्रिया चल रही है। हम चाहते हैं कि 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र हों टीचर्स के, बट जो क्योंकि नई भर्ती भी है, और अगर नई भर्ती से पहले हम कर देते हैं तो इधर के सारे लोग अगर उन 8, 10, 12 जिलों में चले जाएंगे तो यहाँ शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। तो दोनों में सामंजस्य बैठा करके चेष्टा कर रहे हैं। प्रयास रहेगा कि नई भर्ती भी आए और साथ साथ जो सामान्य अध्यापक है उनके ट्रांसफर भी। ब्यूरोक्रेसी की भी आपने बात